ये तो हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि गलती करने पर सजा मिलेगी, परंतु यह सजा उम्र तथा अपराध के अनुसार होती है। वर्तमान समय तो जेल में डालकर सजा देने का प्रावधान है, परंतु पहले समय में बहुत ही क्रूर सजा देने का प्रचलन था। जैसे द ब्रेजन बुल पनिशमेंट और द ब्रेजन बुल वर्स्ट पनिशमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, मेटल बुल में मौत की सजा। सबसे ज़्यादा दर्दनाक, खौफनाक, दिल दहलाने वाली, रूह कँपाने वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली, मानवता की क्रूरता को की हद पार करने वाली यह सज़ा थी। यह मेडिवल पीरियड की सबसे खतरनाक सज़ा मानी जाती है। इस सज़ा में सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात थी कि आदमी कितना भी चीखता और चिल्लाता था, बाहर मधुर संगीत ही सुनाई देता था। यह सज़ा कब दी जाती थी का पूरा विवरण एक हिस्टोरिकल बुक ग्रीक हिस्टोरियन में बताया गया है, जिसे थियोडोरस सिकुलस ने लिखा था। 570 और 554 बीसी में एक फिलारिस नाम का क्रूर राजा था। काफ़ी सनकी राजा होने के कारण उसे लोगों को मौत की सज़ा देने का बहुत शौक था। वह अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को मौत की सज़ा दिया करता था। ऐसा करके वह अपनी प्रजा में अपना खौफ फैलाने का कार्य करता था। इस शासक ने एक दिन अपने दरबार में शाही शिल्पकार पेरिलियस से एक पीतल का बुल बनाने को कहा। इसे सिजली बुल भी कहा जाता था, क्योंकि इसका आविष्कार सिजली में ही हुआ था। इस बुल की खासियत थी कि इसके अंदर एक अपराधी को जिंदा डाल दिया जाता था और नीचे से आग लगा दी जाती थी। इस बुल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसके पेट में एक आदमी को बैठाया जा सके। आदमी को नंगा करके अंदर डालने के बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी। आदमी अंदर इस प्रकार भूनता रहता था जैसे हम किचन में आग के ऊपर बर्तन रखकर कुछ भी पकाते हैं। इस दर्दनाक सजा में दोषी बहुत चीखता चिल्लाता था, परंतु बाहर मधुर संगीत ही सुनाई देता था। यह बिरजन बुल इसी तरह से तैयार किया गया था। जब दोषी अंदर भुनता था, तब सांड की नाक से निकलने वाला धुआं आदमी के जलने की दुर्गंध के स्थान पर खुशबू देता था, क्योंकि बुल की नाक में पहले से ही परफ्यूम फिट किया गया था। इस बुल चैम्बर का टेम्परेचर 700 डिग्री से भी ज़्यादा होता था। अब आगे की बात सुनकर के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस सज़ा का सबसे पहले कौन शिकार बना। इस सज़ा का सबसे पहले शिकार बना प्रिलियस, जिसने इस बुल का डिज़ाइन तैयार किया था। अब प्रश्न उठता है कि वह इसका शिकार क्यों बना। उसने तो क्रूर राजा को दोषियों को मारने के लिए इस एक नया उपाय बताया था। हुआ यूं कि जब प्रिलियस, जिसने बुल का डिज़ाइन तैयार किया था, बनाकर राजा के पास लाया, उसने राजा से कहा कि इस ब्रेजन बुल में दोषी को सज़ा देने पर उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर नहीं आएंगी, बल्कि एक मधुर संगीत ही सुनाई देगा। इस अद्भुत ब्रेजन बुल के बारे में सुनकर जब राजा को यकीन नहीं हुआ, तो राजा यह देखना चाहता था कि आखिर यह काम कैसे करता है। अतः राजा ने सबसे पहले उसी शाही शिल्पकार को ब्रेजन बुल के अंदर डलवाया और नीचे से आग लगवा दी। वह कारीगर बेचारा तड़फ तड़फ कर मर गया। अपराधी की तड़फ तड़फ कर मौत को देखकर फिलोरिस बहुत खुश होता था, क्योंकि उसे लोगों को मरता देखकर बहुत आनंद आता था। ब्रेजन बुल बनने के बाद फलारिस हर किसी को मौत की सज़ा देने लगा। उसको इसका चस्का लग गया और उसने इन्हें बना लिया कि हर व्यक्ति को ब्रेजन बुल की ही सज़ा दी जाएगी। भय भरी सभा में जनता के सामने छोटा सा अपराध होने पर भी ब्रेजन बुल की सज़ा सुनाता था। कई बार तो एक व्यक्ति की गलती की सज़ा उसके पूरे परिवार को भी दे देता था। फिलारिस अपराधियों की हड्डियों से बने आभूषण भी पहनता था। इस कैसे हुआ यह जानना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कि हम किसी व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक दिन अवश्य ही स्वयं उसमें गिर जाएंगे। अब आपको एक और दिलचस्प एवं आश्चर्यचकित बात बताती हूँ कि फलारिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। पड़ोसी राजा टेलिमक्यूस ने फलारिस के राज्य पर आक्रमण किया
और फलारिस को हरा दिया। उस राजा ने फलारिस को बंदी बनाया और ब्रेजन बुल में डलवा दिया। लोगों की मौत पर हंसने वाले फलारिस की मौत पर उस दिन पूरी प्रजा हंस रही थी और खुशियां मना रही थी, क्योंकि उनको एक सनकी राजा से मुक्ति जो मिल गई थी। उस दिन के बाद से ब्रेजन बुल का उपयोग कभी नहीं हुआ। मरने वाले व्यक्ति को इसमें 10 मिनट लगते थे। आखिर किसे मालूम था, कौन जानता था कि जिसने इस खौफनाक दर्दनाक सज़ा के बारे में बताया और जिसने इस सज़ा को देने के लिए इसे बनवाया, दोनों एक दिन अपनी ही जाल में फंसकर उसके शिकार बन जाएंगे। यह प्रचलन केवल ग्रीस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फैलते फैलते यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी पहुंच गया था। यह कहावत सही चरितार्थ होती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। स्तन काटने की सजा। मध्यकाल में स्त्रियों को सजा देने के लिए उनके स्तन काटने का प्रचलन था। इस सजा में पहले स्त्री को निर्वस्त्र किया जाता था, उसके बाद लोहे की तलवार को गर्म करके उसके स्तन काट दिए जाते थे। यह सजा बहुत ही शर्मनाक, खौफनाक तथा दर्दनाक थी। इसमें स्त्री की मृत्यु कुछ ही घंटों में हो जाती थी। जिंदा दफनाना। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश अपनी जनता को सजा देने के लिए इस विधि को अपनाया करते थे। इसके अंतर्गत अपराधी को एक कफन में जिंदा ही बंद कर दिया जाता था और फिर उस कफन को गुफा में या जमीन में गाड़ दिया जाता था। नुकीले खंभे से बांधकर सजा देना। 15वीं शताब्दी में रोमानिया के अंतर्गत अपराधियों को नुकीले खंभों में बांधकर सजा दी जाती थी। खंभे पर बांधने के बाद इंसान धीरे धीरे करके नीचे आता जाता था, शरीर में कीलें चुभती जाती थीं, घायल होता जाता था तथा तड़फता रहता था, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होता था। इस सजा में व्यक्ति के प्राण 4 या 5 दिन में निकल जाया करते थे। मधुमक्खियों तथा अन्य प्रकार के कीड़ों से कटवाने की सजा। इस सजा में इंसान को एक लकड़ी के टब के साथ बांध दिया जाता था और उसके शरीर पर दूध एवं शहद लगा दिया जाता था। फिर मधुमक्खियाँ तथा अन्य कई प्रकार के कीड़े टब में डाल दिए जाते थे। ये सारे कीड़े मिलकर जिंदा मनुष्य को धीरे धीरे करके खाते रहते थे। 10 से 15 दिन तक मनुष्य के प्राण निकलते थे। तब तक वह 10 दिन 15 दिन तक वह इस टब में पड़ा पड़ा तड़फता रहता था। तो देखा और सुना आपने प्राचीन समय में किस प्रकार की सजाएं राजाओं के द्वारा अपराधियों को दी जाती थी। छोटा सा अपराध होने पर भी कितनी बड़ी बड़ी सजाएं मिलती थी। क्या इस प्रकार की सजाएं दिया जाना ठीक है? एक मानव का दूसरे मानव के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना भयावह व्यवहार करना उचित था? इनमें से कौन सी सजा आपने पहले सुनी हुई थी और कौन सी पहली बार सुनी है? आपको सबसे अमानवीय, भयंकर, दर्दनाक, दिल दहलाने वाली, रूह को कँपाने वाली कौन सी सज़ा लगी? अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।